अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो का। ये मॉडल है, ओप्पो का मॉडल है A5 2020। मैंने थोड़ा वो डायग्राम ओपन किया हुआ है, तो डायग्राम में इसको हम डायग्नोस कर रहे थे, डायग्नोस कर लिया अभी। तो ये ओप्पो का मॉडल है, ओप्पो A5 2020। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे पहले तो इसका ना ये कनेक्टर ख़राब था। पासिंग स्टिक जो होती है ना, चार्जिंग से पेन बोर्ड तक की जो स्टिक मेन है, उसका ये जैक ख़राब था। हमने वो चेंज किया, इसमें एक दो जम्पर भी करने पड़े हैं। तो अभी ये चार्जिंग कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डिस्प्ले भी नहीं दे रहा, और मतलब कि ना ग्राफिक बना रहा है और ना ही ये हमारा लाइट ग्लो करता है। तो हमने इसको चेक किया है और इसका CPU फुल हीट हो रहा है। अभी कुछ हमने इसमें अकपल टीपी जो है ना वो लगाया है, इसमें कुछ अपना कुछ जंपर वगैरह अपना सर्किट बना के इसमें लगाया है, जिसकी वजह से हम इसकी लाइट को ग्लो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने एक टीपी बना के लगाया है, तो इसकी लाइट ग्लो हो जाती है और फ़ोन वैसे ऑन होता है, आवाज़ देता है, मामला इसके ऑन के और ऑफ के वो सारे ओके हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि ग्राफ नहीं बना रहा, ग्राफिक शो नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं। ठीक है, हमने बटन इसका स्टिप भी नहीं है, तो हम मैनुअली तरीके से इसको यहाँ से लॉजिक हाई कर देते हैं। तो रिंगर पे तो इसकी आवाज़ आएगी जब हम चार्जिंग कनेक्ट करेंगे और डिसकनेक्ट करेंगे। और सिंपल सा हम इसको चेक करते हैं कि ये ऑन कैसे होता है। जब इसका सिर्फ थोड़ा सा हीट होना शुरू होता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ोन हमारा ऑन हो चुका हुआ है। बट अभी ये है कि अभी फ़ोन आई थिंक सो ऑन हो चुका हुआ है, और उसको हम जजमेंट कर पाएंगे चार्जिंग लगा के। ऐसे हमने अभी चार्जिंग पे लगाया है, किसी किस्म का कोई इंडिकेट नहीं आया। 1.11 एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है, 1 एम्पेयर और 11 मिली एम्पेयर कंजप्शन है। अभी ये रिमूव करेंगे तो आवाज़ आएगी। ठीक है, अगेन करते हैं, चार्जिंग पे लगाया तो कनेक्टिविटी की किसी किस्म की कोई आवाज़ टोन नहीं है, लेकिन जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं फिर एक टोन देता है। ये देखिए, तो ये इसने टोन दिया है। लेकिन एक ऑप्शन और भी है, फ़ोन मतलब हमारा ऑन हो चुका हुआ है, लेकिन ऑन होने के बावजूद ना ग्राफ बना रहा ना लाइट को ड्राइव जो है ना करने वाली कमांड लाइन पे हमने एक CABC है PWM पे हमने सिंपल एग्जांपल दिया है। अभी हम पावर सप्लाई पे 1.8 वोल्ट फिक्स करके तो इसको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके तो अभी हम जो है ना लाइट ग्लो कर देते हैं। अच्छा जी, किसी जगह से भी हमने ग्राउंड को ग्राउंड दे देना, नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा दिया किसी भी जगह पे, और पॉजिटिव 1.8 वोल्ट जो है ना वो हमने CABC पे PWM पे कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो ये देखें जी, लाइट इसकी ग्लो हो चुकी हुई है, तिरछा करने से ब्लू सी नज़र आएगी। अब ये मैं अगर ये रिमूव करूँगा तो गायब हो जाएगी। अभी इसको दोबारा कनेक्ट करूँगा तो लाइट वापस ऑन हो जाएगी। देख रहे हैं, मतलब फ़ोन तो ऑन है लेकिन ग्राफिक नहीं बना रहा। तो ग्राफिक बनाने किसने? हमारे CPU ने। अभी उतारूँगा तो ये देखिएगा, तो किसी किस्म की कनेक्टिविटी, किसी किस्म का कनेक्शन कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो ये सारा फॉल्ट मारा यहाँ से है CPU, ग्राफिक क्योंकि CPU बनाता है। और इसका अंदर LUB नहीं लगा हुआ, तो DC-DC से ही इसका VSP VSN बनता है। तो अभी आए हैं उन कैमरा, इसका VSP VSN और जो रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले के लिए वो हम चेक कर लेते हैं। तो ऑन कैमरा इसको हम चेक करते हैं। तो अभी ऑन कैमरा हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये पूरा फ़ोन इसकी हालत अजीब ही है, तो काफ़ी जगह से ये इसके लिंक वगैरह को ब्रेक किया गया है। तो खैर अभी हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, PCB को उल्टा लेते हैं और इसके VSP और VSN पॉइंट यहाँ से वो हमने चेक करने हैं कि VSP VSN पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा जी, तो अब मल्टीमीटर को साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को दिखा पाएँ।
अच्छा जी, ये हमारा आ गया जी मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का हमने रोटर BSDC पे घुमाया हुआ है। अभी आपको वी बस चेक करके दिखाते हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई, तो यहाँ पे ये वी बस है, तो देखिए 4 या 6 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वी बैड है 3 4 8 वोल्ट का, ठीक है। और फ़ोन अभी ऑन है, ठीक है, हमने चार्ज लगाया, फ़ोन ट्रिगर है, ठीक है। अभी VSP VSN यहाँ पे हमारा VSP वोल्टेज सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे प्लस के 5 से 6 वोल्ट बनने चाहिए, जो कि बन रहे हैं 1.40, ठीक है। और यहाँ पे हमारे वोल्टेज बनेंगे 5 से 6 माइनस के VSN के। तो ना हमारे VSP के वोल्टेज बन रहे हैं, ना ही VSN के वोल्टेज बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो फॉल्टी IC है वो ये वाला फ़िलहाल, इस IC को हमने चेक करना है, क्योंकि ये वोल्टेज बनाएगा तो हमारा डिस्प्ले बनेगा। तो VSP VSN नहीं बन रहे, हमने MIPI प्रोटोकॉल सारा चेक कर लिया। 1.8 वोल्ट की लाइन भी ओके है, VPH की लाइन भी ओके है। अच्छा, आपको साथ शेयर करते हैं 1.8 वोल्ट की लाइन, वो हमारी PM के अंदर से आती है, ठीक है जी। तो इस बार दूसरे नंबर पे देखें, ये कोयल है, इसके साथ ये इस जगह पे, यहाँ पे ये देखें 1.7 वोल्ट बन रहा है, मतलब 1.8 की लाइन है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आपको डायग्नोस करके बताते हैं जी, तो ये देखें अभी यहाँ पे 1.8, तो यहाँ पे जो है ना ये कुछ वोल्टेज हैं जो कि हमारे बनते हैं एनोड और कैथोड के। एनोड और कैथोड के वोल्ट लाइट की वजह से बनते हैं, मतलब जो लाइट ड्राइव होता है हमारा, लाइट ड्राइव IC जो है, उसकी वजह से एनोड और कैथोड बनता है। तो अभी हम एनोड और कैथोड पे वोल्टेज लेने वाले हैं, क्या उस पर वोल्टेज है या कि नहीं। तो ये आ गया हमारा एनोड्स, यहाँ पे भी कोई चीज़ शो नहीं कर रहा। और उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे ये वाला कैथोड। तो देखें एनोड पे कुछ नहीं है, कैथोड पे जो है ना 1.7 वोल्ट के राउंड बोर्ड आ रहे हैं। ये देखें 1.7 मतलब 1.8 ही है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है ना PCB का, वो बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है। हमें VSP VSN सीधे लफ्ज़ों में, ये हमारा जो मॉडल है ना, इस मॉडल में LUB नहीं है, तो उसमें जो है ना इसी IC से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। MIPI प्रोटोकॉल CPU से बिल्कुल क्लियर है। हमने ये IC रिबॉल करके लगाना है, ये चेंज करना, तो इंशाल्लाह हमारा डिस्प्ले ओके होगा। चलें आए जी, ऑन कैमरा इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने PCB को सेपरेट कर देना है। ये PCB को हमने कर लिया जी सेपरेट, ठीक है। तो हमें इस IC को पहले थोड़ा सा शेक करके देखना है, ठीक है। हमने थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करना है इस पर, ये हमने फ्लक्स यूज़ कर दिया। हीट 350 है जी, 350 टेम्परेचर पे हमने इसको थोड़ा सा शेक करके देखना है कि क्या हमारा मसला इससे हल हो रहा है कि नहीं, ये VSP VSN के वोल्टेज बना रहा है कि नहीं। सबसे पहले शेक करेंगे, शेक करके ना हुआ तो रीबल करके लगाएंगे, फिर भी ना मसला हल हुआ तो फिर हम इसको नया लगा देंगे, ऐसे ही चेंज कर देंगे। ऐसे केस वाटर डैमेज भी हो सकते हैं और ड्रॉप डाउन केस भी हो सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसको शेक कर दिया है। तो शेक करने के बाद हम थोड़ा सा कूल करते हैं, कूल करके फिर इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो अभी इसको हमने चेक किया, तो इसका डायग्नोस करने के बाद पता चला कि ये अभी फ़िलहाल VSP VSN वोल्टेज क्रिएट नहीं कर रहा। इस कंडीशन में हमने सबसे पहले तो इसका ये IC उतार के
तो रीबल करके अब लगाना है। इसमें PMI 632 लगा हुआ है। चलें जी, सबसे पहले हम PMI 632 उतार देते हैं। तो PMI 632 हमने उतार लिया जी। तो अभी हमने IC भी रीबल कर दिया और इसको भी हमने क्लीन कर लिया हुआ है। तो अभी हम इसके ऊपर IC को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये रीबल किया हुआ हमने जी PMI 632। इसको अभी हम जो है ना इसकी डायरेक्शन पे फिक्स करने वाले हैं। उसके बाद फिर IC को पैड पर रख के इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये IC खुद बहुत ही अपनी जगह पे बैठ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको हल्का सा शेक भी कर लिया। अभी हम कूल करने का थोड़ा टाइम देंगे, फिर उसके बाद फिर इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने इसको IC को रिवॉल्व करके लगा के थोड़ा कूल भी कर लिया। बोर्ड को हमने पैक करके ऑन किया, बोर्ड ऑन हो गया, बट अभी भी ग्राफ नहीं आ रहा, ग्राफिक नहीं बन रहे। ठीक है, तो अभी ये देखें, इसको रिमूव करते हैं चार्जर को। ये अलर्ट हो साउंड दे रहा है, चार्जिंग पे लगाया तो कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो ये उतारने पे इंडिकेट दे रहा है। इस पर एक और ऑप्शन होता है कि हम इसकी मैनुअली लाइट ड्राइव चेक कर लेते हैं, और वो ऑन करने के बावजूद भी ये ग्राफिक नहीं बना रहा। तो इस कंडीशन में हमें डायरेक्ट अटैक अपने CPU पे करना पड़ेगा। तो चलें जी, इसका भी CPU हम रिवॉल्व करते हैं। बोर्ड को हमने फिक्स कर दिया हुआ है। बोर्ड कैचर में इसका CPU रिवॉल्व करेंगे तो ये इंशाल्लाह फ़ोन क्लियर हो जाएगा। अभी तो असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसका मसला हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि मसला सिर्फ CSP/CNS लाइनों का था। ये हल क्यों नहीं हुआ? किसी ने ना इसको यहाँ से सिर्फ हीट दे दी ओपन करके। देखें, ये इतना एरिया सिर्फ इसमें जो है ना वो पेस्ट शो कर रहा है। तो फ्लक्स किसी ने इतने एरिया पे लगा के ना इसको हीट देगा, तो कहा कि यहाँ से, क्योंकि डिस्प्ले ग्राफ यहाँ से बन रहा है सारा CPU में, तो उन्होंने यहाँ पे हीट दिया। तो उन्हें मालूम नहीं है कि जो पेस्टेड आसी है, जिस भी दुकानदार भाई ने ये किया है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये ऐसे काम नहीं करें, इसको प्रॉपर आप रीबॉल कर लें तो का मसला हल हो जाएगा। जब आप रीबॉल नहीं करेंगे तो ये ऐसा एक दो बार करने से शायद हो जाता है, लेकिन ये बार बार नहीं चलता, ये हर दफ़ा ये नहीं काम चलता। तो प्रॉपर इसका सलूशन है कि आप इसको रीबॉल करते। तो इसका CPU के गाम अभी फ़िलहाल हम काट रहे हैं जी, ये देखें। तो इसको रीबॉल करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने डिस्प्ले इसका ओके वर्क करेगा। तो इनमें जो इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं कि CPU के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल को लूजिंग आ गया तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं उसके रीबॉल करके। अभी हमने इसकी गम वगैरह तो रिमूव कर दी है। अभी हम CPU को रीबॉल करके दोबारा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको उतारना पड़ेगा। अभी हम कॉइन को इसके ऊपर रख लेते हैं और यहाँ से हमने CPU को हीट दे के क्लियर करना है, उतारना है।
2080D+ काडा की हीट गन है, 350 इस पर टेम्परेचर फिक्स किया है जी। CPU के ऊपर फ्लक्स को अच्छे से पिला लिया, फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, बाद में से अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। तो CPU के एक कॉर्नर से जिधर से हमने पेस्ट को काटा अच्छे से, तो वहाँ से हम इसको वर्क करने वाले हैं। इसको भी हमने उतारना है। तो ड्रैगन ब्लेड जो है ना, हमने यहाँ पे इसके नीचे से लगाना है ताकि हम अपना CPU ईज़िली मेथड से उतार सकें। थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी तो फिर ये इजीली हम CPU को उतार सकेंगे। याद रहे कि इन मॉडलों में ये गम ज़रा गंदी होती है, तो बड़ी एहतियात से अपना हाथ बिल्कुल नहीं आपने रोकना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गम ऐसा ऐसा कटती है। तो बहुत एहतियात के साथ आपने CPU को करना है ताकि आपका CPU किल ना हो। तो हमने CPU को बड़े एहतियात के साथ रिमूव कर लिया। अभी हम CPU को कंप्लीट तरीके से अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद फिर जो है दोबारा री इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, अभी हमने इस पे ना थोड़ा सा गौर व फिक्र किया है। CPU उतारने के बाद ये पता चला है कि जिस एरिया पे हमारा पहले से वर्क किया गया था, काम किया गया, वहाँ से CPU की स्किन जो है ना वो ब्लास्ट है, वो स्किन अलहदा हो गई हुई है। अभी हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, चेक करवाते हैं कि इसी एरिया पे CPU को किसी ने बहुत ज़्यादा ओवर हीट किया था। CPU को कि ग्राफिक हमारा इधर से बनता है तो हमारा ग्राफिक हीट करने से ओके हो जाएगा। अब ये जिस दुकानदार भाई ने किया है, अब ये उसके लिए और उसके अलावा हर उस दुकानदार भाई के लिए ये वीडियो एज अ टिप्स है कि जो पेस्टेड आईसी को सिर्फ हीट दे के काम चलाते हैं। देखिए हर दफ़ा नहीं चलता, कभी कभार शायद कोई ड्राई शॉट बॉल आप जो है ना वो मेल्ट होकर अपनी असल पोजीशन पे आ जाए। देखें किसी ने फिक्स आईसी था, पेस्टेड आईसी, उसको हीट दिया तो ये जगह फूल गई हुई है स्किन। ज़रा आपको चेक करवा सकूँ तो ये देखें, तो ये सारी स्किन जो है ना यहाँ से फूली हुई है, ये देखें। तो ये तो ऐसी कंडीशन में जो है ना वो सारी लाइनिंग जो है ना वो सेपरेट हो जाती है, अपर लेयर देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इससे बंदा क्या काम करे, तो ये तो हाँ खा से जो है ना मेहनत ज़ाया करने वाली बात होती है। तो ये सिर्फ एक लेसन है कि मेरे भाई ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि ये अब डैमेज हो गई है। हम इस CPU को रीबॉल करके इसके ऊपर लगा भी दें तो 100 में से 90% चांस है ये काम ही नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आप थ्योरेटिकल आपने आपको क्लियर कर लेते हैं, जब आपके पास थ्योरी कंप्लीट है, उसका नॉलेज है, कंपोनेंट्स का नॉलेज है, और आपको पता चल जाता है कि ये जो अपर वाली लेयर है इसके नीचे ऑलरेडी हमारी 9 लेयर्स और हैं या 10 लेयर्स हैं। हर एक बोर्ड का लेयर वाला सिस्टम वो अलग-अलग से है। अब इसके 9 लेयर्स हैं या 11 लेयर हैं या 10 हैं, तो वो आपस में लाइनें शॉर्ट कर देता है। अभी अपर स्किन भूल गई हो या तो इस पर मेहनत करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये फ़ोन ऑन होने वाला नहीं है। उसका रीज़न आप लोगों के ये सामने, इतने एरिया पे किसी ने हिट दिया था तो ये मसला सॉल्व, क्योंकि VS पे VSN बन ही नहीं रहे। अब इतने हिस्से को हम काट के नीचे से सारी लाइनिंग चेक करें और इतनी इस पर स्ट्रगल करें। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि ये IC और CPU मतलब BMMC और CPU हम सेम किसी बोर्ड पे ऊपर स्वाइप कर देंगे बोर्ड, तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा 110%। तो ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये एक लेसन वगैरह ये तो हमने CPU उतारा था, और इंशाल्लाह जो हमें अपने स्ट्रगल पे, मेहनत पे कॉन्फिडेंस और अल्लाह की रहमत पे यकीन है
कि अगर हम ऐसे CPU रिबाल करके लगाते तो डन होना था, अगर ये फॉल्ट इसमें ना होता कि जो इसकी ये स्किन फूली हुई है यहाँ से, ये देखें ये फूली ना होती तो ये ओके हो जाना था। तो क्योंकि यहाँ भी इसके मिपी प्रोटोकॉल्स ये डबल कैपेसिटर बोल रहे हैं, डबल रजिस्टर बोल रहे हैं, कपलर बोल रहे हैं या बटरफ्लाई कैप बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये फूल गए हुए हैं। अब कनेक्टिविटी तो आ रही है, VSP VSN वोल्टेज पूरे बन ही नहीं पा रहे CPU की तरफ से, लाइनिंग जो है ना वो नहीं जा रही, 1.8 भी नहीं आ रहा, CABC वो या PWM वो भी कनेक्टिविटी नहीं है। हम बाहर से वीडियो के ज़रिए आपको दिखाया है स्टार्टिंग पे कि बाहर से हमने 1.8 दिया है तो फिर लाइट ग्लो हुई है, इसलिए ना लाइट ग्लो हो रही है ना ही इसका डिस्प्ले बन रहा है। तो ये इसमें मेजर इशू था। चलो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इससे लेसन हासिल कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।